हेयर लाइफ साइकिल। अभी तक आपने पढ़ा कि हमारे हेयर का पीएच क्या होता है, हमारे हेयर में पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं, हमारे हेयर में बॉन्ड्स कहाँ से आते हैं, और हमारे हेयर मतलब बने किस चीज़ से हैं, ठीक है। हमारे हेयर को न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स काम में होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हेयर मतलब रीग्रोथ कैसे होते हैं और कैसे झड़ना शुरू करते हैं, कैसे बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं हेयर सब, जो मैंने पिछले के वीडियो में बताया था आपको कि हमारे जो हेयर सॉक होते हैं ये हमारे स्कैल्प के ऊपरी लेयर में होते हैं, और हेयर रूट जो हमारा ये हमारा हेयर रूट का मतलब ये हमारे जो जड़ें होती हैं वहाँ हेयर रूट होता है, और जो हमारे स्कैल्प के ऊपर हेयर होते हैं वो हमारा हेयर सॉक होता है। अब आप देखिए जो हमारी ये है ये हेयर पपीला है, हेयर पपीला से हेयर बल्ब से देखो कितना कनेक्ट है, हमारा हेयर कनेक्ट है बिल्कुल हमारे हेयर बल्ब से, ठीक है। तो मतलब ये हेयर हमारा बहुत ज्वाइंट है हमारे हेयर ग्रोथ से, ठीक है। इसके बाद देखिए रिजल्ट इसका तो होते थे 90% 28 डेज, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं, ठीक है। और ये मतलब 3 से 6 ईयर तक रहते हैं। ये भी डिपेंड करेगा आपका कि किसी किसी के हेयर 4 ईयर तक रहते हैं, किसी किसी के 5 ईयर और किसी किसी के 6 ईयर, इससे ज़्यादा किसी के बाल में। वो भी डिपेंड करता है, हमारा कुछ जेनेटिक होता है, कुछ हमारा पर्सन टू पर्सन सबका चेंज होता है। कैटेजिन का मतलब होता है स्टेज मतलब ग्रोथ स्टॉप, ठीक है। हेयर फॉलिकल ब्लड सर्कुलेट स्टॉप 2-3 वीक्स, मतलब कि ये मतलब 2 से 3 वीक तक ये हमारे जो क्या होता है ये स्टॉप हो जाते हैं, हमारे कैटेजिन मतलब हेयर स्टॉप हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेट देना, और हमारे बाल जो होते हैं वो रुक जाते हैं हेयर ग्रोथ। आपने देखा होगा कोई बोलता है ना मेरे मतलब हेयर यहीं तक आके बस रुक जाते हैं, तो वो होता है कि पर्सन टू पर्सन पे चेंज होना। अब क्या हुआ, यहाँ आपने देखा हेयर बल्ब से यहाँ तक हमारे हेयर को, हमारा हेयर बहुत कम ही इसमें अटैच है, ठीक है। आपने उसमें इस वाले पिक्चर में देखो हेयर बल्ब को पूरी तरह इसने कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए जो हमारा तीसरा स्टेज आता है केराटिन। केराटिन का मतलब क्या होता है, ये हमारा रेस्टिंग कोर्स, मतलब ये रेस्ट में होता है 1 to 3 मंथ तक। ये हेयर जो होते हैं ये हमारे मतलब हमारे हेयर बल्ब से टूट जाते हैं, तो टूट जाते हैं ये हमारे हेयर बल्ब से। तो क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारे बाल निकल गए, है ना। ये होता है किसी किसी को कॉम करते हुए या वैसे ही हेयर फॉल या फिंगर कभी लगाओ बालों में ना निकलते हैं 1-2 बार, तो क्या होते हैं ये हमारे बाल टूट चुके हैं। अब कोई एक्सफोलिएशन का मतलब है कि हमारे बाल रिसाइकल हो रहे हैं, मतलब ये जो हमारे पुराने बाल थे ये निकल चुके हैं और हमारे हेयर बल्ब से न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक्सफोलिएशन से ये फिर एनेजन की तरफ आ गया, फिर एनेजन की तरफ ये हमारे कैटेजन, फिर कैटेजन के से टेलेजन और फिर एक्सफोलिएशन, मतलब ये हमारे बालों का रिसाइकल हो रहा है।